प्रदेश के कैंसर मरीजों का एक छत के नीचे इलाज का ख्वाब अब पूरा होते दिख रहा है। अब इसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की इच्छा शक्ति कही या फिर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रशासन का सेवाओं का विस्तार प्रयास, जिसके चलते 1.5 साल के अंदर ओपीडी से लेकर आईपीडी का आंकड़ा 2 गुना को पार कर गया। फर्स्ट इंडिया की सामाजिक सरोकार की मुहिम का असर है कि ये इंस्टीट्यूट जल्द ही देश के ख्यातिनाम कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में शामिल होगा। आखिर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रति कैसे बढ़ा मरीजों का विश्वास और आगामी दिनों में कैसे ये इंस्टीट्यूट बनेगा राजस्थान की शान, ये खास रिपोर्ट देखिए। कैंसर, इस भयावह बीमारी की दस्तक पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटती है। भारत में हृदय रोग के बाद मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर बनकर उभर रहा है। राजस्थान में हर साल 75,000 से अधिक कैंसर के नए मरीज चिन्हित हो रहे हैं, जिसमें से 60% से अधिक मरीज ऐसे हैं जो 3 स्टेज को पार कर चुके होते हैं। कैंसर के प्रिवेंशन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए 2016 में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की सोच पर काम शुरू हुआ। 4 साल गुजरने के बाद प्रतापनगर में इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण 3 सालों तक ये सेंटर अपनी पहचान नहीं बना सका। हालात ये थे कि कैंसर के मरीज एसएमएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच फुटबॉल बनकर रह गए। फर्स्ट इंडिया ने कैंसर मरीजों की पीड़ा को उठाने का जिम्मा लिया, जिसके चलते नवंबर 2023 में एसएमएस से 80% कैंसर से जुड़े कामकाज और फैकल्टी को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया गया। प्रशासन की सख्ती और अत्याधुनिक सेवाओं का असर रहा कि पिछले 1.5 साल में इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों की संख्या का ग्राफ 2 गुनी गति से बढ़ने लगा है। मुझे अभी यहाँ तकरीबन 10 दिन हुए हैं। मेरे फादर को रिसेंटली कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ब्लड कैंसर। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सपोर्ट मिलेगा, चीज़ें कैसे होंगी। बट देन हमें बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। एवरीवन ओवर हियर, सभी लोग आगे से आगे। इनफैक्ट पूछने में डॉक्टर से डर लगता है कई बार, बट यहाँ रुक जाओ तो ढंग से ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको इलैबोरेटिवली बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, कैसे होने वाले हैं। 500 बेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो कि राजस्थान का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है और पूरे इंडिया में ये तीसरा लार्जेस्ट हॉस्पिटल होगा जो बनने जा रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशंस में है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, क्योंकि जो टाटा जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और एम्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रस्ट के है, जो राज्य सरकार के अधीन नहीं होते। राज्य सरकार के अधीन ये सबसे बड़ा राजस्थान में इंडिया में बनने जा रहा है। अब इसमें क्योंकि अभी निर्माणाधीन है तो कुछ कमियां पेशियां रहती हैं, जो कि टूट फूट चलती है तो होता रहता है, तो हम उसको रिपेयर और ठीक कराते रहते हैं। क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन में ही चलना शुरू हो गया था, तो इसी के कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो अभी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं प्रैक्टिकली वो अब धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही हैं। डॉक्टर्स ने संभाली जिम्मेदारी, मरीजों का बढ़ा विश्वास। साल 2020 ओपीडी मरीज 4,507, आईपीडी मरीज 2,451। साल 2021 ओपीडी मरीज 9,784, आईपीडी मरीज 4,817। साल 2022 ओपीडी मरीज 14,801, आईपीडी मरीज 4,736। साल 2023 ओपीडी मरीज 26,550, आईपीडी मरीज 11,716। साल 2024 ओपीडी मरीज 74,158, आईपीडी मरीज 31,264। एससीआई की खूबियां। प्रतापनगर में स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट में होंगे 500 बेड। प्रथम फेज का काम पूरा होने पर 2020 में शुरू किया गया अस्पताल, लेकिन 2023 में जब एसएमएस से 80% कैंसर वर्क किए गए एससीआई में शिफ्ट, तो इंस्टीट्यूट में मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। मात्र 1 साल में ओपीडी 75,000 के पार पहुंची। साल 2025 के अंत तक दूसरे चरण का काम होगा पूरा, जिसके बाद एससीआई होगा राजस्थान का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर। राज्य सरकार के अधीन संचालित कैंसर हॉस्पिटल की श्रेणी में होगा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। देश में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा एससीआई।
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कई सेवाएं मरीजों को मिलेंगी, जिसमें कैंसर के सभी विभागों जैसे मेडिकल, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा शामिल है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मिल रही सेवाएं पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक के अलावा मेमोग्राफी, एक्सरे, सोनोग्राफी, पैट स्कैन की सुविधा, अत्याधुनिक तकनीक के मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड, ल्यूकेमिया लिम्फोमा वार्ड की सुविधा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में राजस्थान के मरीजों को मिल रहा फ्री इलाज। अग्रणी श्रेणी का ब्लड सेंटर, जहां सबसे अधिक एसडीपी और स्टेम सेल कलेक्शन किए जाते हैं। प्रथम फेज के निर्माण के बाद ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू तो कर दिया गया, लेकिन यहां अब दूसरे फेज में जारी 6 मंजिला इमारत का काम मरीजों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। कई बार मरीजों को पेयजल, सफाई समेत कई दिक्कतें होती हैं। हमने जानकारी ली, ऑनलाइन पता किया। राजस्थान सरकार द्वारा ये कैंसर आम हित के लिए, आम लोगों के लिए स्टार्ट की सुविधा बहुत अच्छी लगी हमें। इधर उधर पूछा तो कई सुविधा में जो कमियां आ रही है, तो हमें ऐसा विश्वास है कि किसी कारणों से होगी। क्या है दिक्कतें, क्या है? जैसे पानी वानी की सुविधा नहीं है, कमी पे है, सुधार की आवश्यकता है। अभी काफ़ी विकास हुआ है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, और विशेषकर रेडियोथेरेपी विभाग में जब से 2 लीनियर एक्सेलरेटर मशीनें स्थापित हुई हैं, उसके बाद से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से मशीन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है मशीन पे, और उसके बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे तक रोगियों का ट्रीटमेंट चलता है। लगभग 200 से अधिक पेशेंट रोज़ लीनियर एक्सेलरेटर पे इलाज ले रहे हैं, और ओपीडी भी हमारी बढ़ी है, और वार्ड में भी पेशेंट्स आ रहे हैं, एडमिट रह के इलाज करा रहे हैं, और धीरे धीरे विभाग का विकास हो रहा है। 70% जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे लोगों को शिफ्ट होगी, जो मिलने लगी है कि छत के नीचे। 30% अभी भी हमारा जो ओपीडीज और आईपीडीज हैं के पेशेंट्स हैं वो वहाँ एसएमएस में चलते हैं। तो अब जैसे ही ये जो इंस्टीट्यूट है कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट सारी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी पेशेंट्स को, तो एक ही छत के नीचे पूरा कंप्लीट सेटअप एक पेशेंट्स को मिलने लग जाएगा। अभी जो हमारी सुविधाएं यहाँ पे पैट स्कैन, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की डिपार्टमेंट, आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, ओटीज 3 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ साबित हो रही है। करीब 1.5 साल पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज की दृढ़ इच्छा से जब यहाँ पर यूनिटें शिफ्ट की गई, उसके बाद से लेकर अब मरीजों का यहाँ पर विश्वास जगने लगा है। हालात यह है कि 1.5 साल के भीतर ओपीडी आईपीडी की संख्या में 1.5 गुना तक इजाफा हुआ है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जब ये इंस्टीट्यूट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तब मरीजों के विश्वास पर ये जरूर खरा उतरेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।